अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार आलू अंडे का कौरमा बना रही हूँ। आपने चिकन मटन बीफ का कौरमा तो खाया होगा, आज मेरे तरीके से आलू अंडे का कौरमा भी बनाकर देखें। बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए, इन्हें बड़े टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है। इसके साथ ही मैंने 5 उबले हुए अंडे लिए हैं। आप अंडे अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। अब सबसे पहले हमने एक फोक लिया है, इससे हमने अंडे के अंदर जो है निशान डाल लेने हैं। इस तरह ये होगा कि जब हम अंडे फ्राई करेंगे तो अंडे फटेंगे नहीं और मसाला भी इनके अंदर तक जाएगा। तो मैं तमाम अंडों पर निशान डाल लेती हूँ। तमाम अंडों पर मैंने फोक की मदद से निशान लगा दिए हैं। तो अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून हमने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। 1/4 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल किया है। अब हम बॉल को इस तरह हिलाएंगे तो तमाम मसाला अंडों पर अच्छी तरह से लग जाएगा। मसाला अंडों पर अच्छी तरह से लग गया है तो चलिए हम कौरमा बनाना शुरू करते हैं। फ्राई पैन में मैंने 1 खाने का चम्मच तेल डालकर उसे अच्छी तरह से गरम कर लिया है। फ्लेम मेरा मीडियम है। अब मैंने इसके अंदर अंडे शामिल कर दिए हैं। अंडों पर हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। अंडों पर बहुत ही अच्छा कलर आ गया है तो अब हम अंडों को साइड पर रख देते हैं। अब हम कौरमे के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। ये मैंने आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही लिया है, इसे हमने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए जिन्हें ब्राउन कर लिया था, इसे भी मैंने दही के साथ ही शामिल कर दिया। ये साथ मैंने बादाम लिए हैं, बादाम को मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। इस पानी समेत ही हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देते हैं। आप बादाम की जगह काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच खसखस को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद 2 घंटे पहले भिगो दिया था। भीगने से खसखस आसानी से पिस जाती है। अब मैं इसका जो है पेस्ट बना कर लाती हूँ। पेस्ट हमारा तैयार है। ये मेरे पास आधा कप तेल है, ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन करके निकाला था। अब मैंने इसके अंदर 1 तेज़पात का पत्ता शामिल कर दिया है, 4 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंगे, 8-10 काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर रही हूँ। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। मीडियम फ्लेम पर मैं आलू को 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। इस तरह कौरमे का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। आलू हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को कद्दूकस करके शामिल किया है। कद्दूकस करने से टमाटर का छिलका भी अलग हो जाता है। अगर आप कौरमे में टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो जब हमने पेस्ट बनाया था दही का प्याज के साथ, उस वक्त आपने 1 कप दही का इस्तेमाल करना है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 3-4 मिनट तक पका लेते हैं। आलू टमाटर को पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। आलू भी हमारे 30 से 40% तक गल गए हैं, इसलिए कि हमने आलू को फ्राई भी किया था। अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने धनिया पाउडर डाला है। 1 चाय का चम्मच में लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। इसके साथ ही जो हमने ब्राउन प्याज, दही, बादाम और खसखस का पेस्ट बनाया था वो तमाम पेस्ट में डाल देती हूँ। अभी जार के अंदर थोड़ा पेस्ट बाकी है, थोड़ा सा पानी डालकर मैंने वो पेस्ट भी निकाल लिया है ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। अब हमने इस मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता और तेल इससे अलग नहीं हो जाता। इतनी देर तक आपने मसाला भूनना है। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगी उतना ही जायकेदार आपका कौरमा तैयार होगा।
मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भून गया है। आप देख सकते हैं कि मसाला बिल्कुल दानेदार हो गया है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। आपको जितना शोरबा चाहिए उतना पानी डाल सकते हैं, लेकिन ये ज़हन में रहे ये कौरमा है, इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। मैंने 1 कप पानी लिया था, उसमें से 1/4 कप पानी मैंने बचा लिया है। इसे मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर मज़ीद 5 मिनट और पका लेंगे ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह मसाले में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो सबसे पहले मैं आलू चेक कर लेती हूँ कि आलू अच्छी तरह से गले हैं या नहीं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि आलू बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं हमारे। अब जो हमने अंडे फ्राई करके रखे हुए थे वो अंडे में इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। जो थोड़ा बहुत मसाला है फ्राई पैन में उस समेत ही मैंने डाला है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। अंडों को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। आधा चाय का चम्मच में गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। मेरे गरम मसाला पाउडर में जायफल जवित्री शामिल है। 3-4 हमने बारीक वाली हरी मिर्चें डाल दी हैं। थोड़ा सा मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। हरा धनिया डालना इसके अंदर ऑप्शनल है। थोड़ी सी मैंने स्लाइस अदरक शामिल कर दी है। कौरमे को खुशबूदार बनाने के लिए मैं चंद कतरे केवड़ा एहसन के शामिल कर रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार ग्रेवी के साथ हमारा आलू अंडे का कौरमा तैयार होगा। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ और 2 मिनट का इसे हम दम दे देते हैं। फिर हम 2 मिनट बाद इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी के साथ हमारा आलू अंडे का कौरमा तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, पराठे या फिर नान के साथ खा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।